हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुलिस अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं करनी का तीसरा क्लास। मैं आपको बता दूं कि इसका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगर आपको तीसरा क्लास समझना है हर एक क्वेश्चंस, तो आपको पहला और दूसरा क्लास देखना पड़ेगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और एक बार आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि हर कोई जान जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। कंटिन्यू आपको यहाँ पर हर क्लास मिलेगा। चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आज का 21वां क्वेश्चन। हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। हर क्लास में मैं 10-10 क्वेश्चन कवर करूंगा। हमने सेकंड क्लास में एक क्वेश्चन से छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 18, √2 के ऐसे कुछ था क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। उसी टाइप का क्वेश्चन मैं इस क्लास में ऐड कर लूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 3√-8 गुणे 4√16 को हल करना है। ठीक है, इसको आपको हल करना है। चलिए कैसे होगा बताइए। हमने आपको बताया था कि आपको पहले क्वेश्चंस को छोटा करना होगा। यहाँ पे क्या आपका दिया गया है 8, यहाँ पे आपका दिया गया है 16। तो पहले आप 8 को और 16 को तोड़ोगे। ठीक है, जब आप 8 को 16 को तोड़ोगे तो आपको स्क्वायर क्यूब कुछ ऐसा मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखिए इसमें आपका क्या करना है। इसमें आपका होगा जैसे कि मान लो इसमें मैं 2 के पावर 3, ठीक है, 2 के पावर 3 के पावर 1/3 इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका होगा 2 के पावर 4 के पावर 1/4 मैं इतना कर सकता हूँ। जो लोग पहला क्लास दूसरा क्लास देखे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे 2 के पावर 3 2 के पावर 4 कैसे हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, यह आपका 2 4 बार जाएगा, यह आपका 2 3 बार जाएगा। चलिए आगे क्या होगा। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे आपका 4 है, 4 से 4 खत्म, आपका 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ बच गया आपका -2। क्या बच गया आपका -2 बच गया। यहाँ पे आपका पावर में 1 लगा दे रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे मैं 1 लगा दे रहा हूँ। आप चाहो तो आप इसको मत लिखो। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको मत लिखो, आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो। -2 गुणे 2 बराबर -4। ठीक, -4 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा शायद। ठीक है, अगर डाउट भी है स्क्रीनशॉट खींचिए और हमें व्हाट्सएप करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस को चाहिए व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको दे दूँगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ सब कुछ करवा रहा हूँ। क्या काम क्वेश्चंस का आपको फिलहाल अगर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 22, चलिए यह आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। यदि √5 बराबर 2.236 हो तो 2/5 का मान दशमलव के 3 स्थान, कितने स्थान 3 स्थानों तक ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक बात, अगर मान लो आपसे कभी गुणनखंड में भाग करने के लिए आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोग जान लीजिए अगर आपसे गुणनखंड का भाग कहेगा, ठीक, तो अगर मान लो गुणनखंड का भाग नहीं कहेगा, कोई नॉर्मल भाग रहेगा, तो अगर वह भाग आपका दशमलव में जाता है तो बस केवल 3 स्थान तक ही भाग हम लोग देते हैं। ठीक है,
3 स्थान तक जो आप भाग दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा, वह कटे या फिर ना कटे, जो भी आपका आएगा शेषफल वह भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे जब हम पढ़ाएंगे गुणनखंड। फिलहाल इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यदि √5 बराबर 2.236 हो तो 2/√5 का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो हमें पहले इसको लेना होगा, किसको? 2/√5 इतना हो गया आपका। हमने आपको बताया था सेकंड क्लास में कि जो है इसका हम अंश और हर में गुणा कर सकते हैं, ठीक है, अंश और हर में हम गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका √5 है, आपका हो जाएगा 2√5/√5, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आपका 2 है, 2 गुणे 2.236/5। इतना आप लोग समझ गए? नहीं समझे ना? समझ गए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया है √5 इतना है, ठीक है, तो मुझे 2 ठीक है, हमको 2/√5 का मान निकालना है, वो भी दशमलव में 3 स्थान तक, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे? अब कैसे हम निकालेंगे? जब भाग देंगे तभी आपका आएगा, क्लियर? जब हम भाग देंगे तभी आपका आएगा। और यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका √5 दिया गया है, जब यह आपका, ठीक है, भिन्न के रूप में है, इसको मुझे गुणा भाग कुछ ऐसा आपको चेंज करना होगा। जब हम √5 को अंश और हर में गुणा कर देंगे तो मुझे यहाँ पर 2√5/5 मिल जाएगा। यहाँ पे आपका √5 है, √5 आपका 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता आपका √10 तब आपका होता 10, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपका होता √50 तब भी यहाँ पे आपका 50 हो जाता है, ठीक है। आपका 2 बार है तो यहाँ पे आपका रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। कैसे? एलसीएम से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका √5 है, √5 का यहाँ पे हमें मान मिल गया और हमने तुरंत √5 का मान रख दिया 2.236 है। अब इसका हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपको 5 से भाग देना होगा, ठीक है। देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे और जब हम इसको भाग देंगे कितना आएगा आपका? 0.894। ये देखिए ठीक इतना आपका आ जाएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। आपका 0 आएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 8 पंचे 40 है। चलिए मैं यहाँ पे इसको भाग करके दिखा दे रहा हूँ, वरना आप कहोगे कि आखिर कैसे आ गया। चलिए देखिए, 6 दूनी 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक, इतना आपका हो गया। अब इसको आपको 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है? इसको, ठीक है, आपको 5 से भाग देना है। जब आप 5 से भाग देंगे, ठीक है, यहाँ आप 0 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 8 बार, ठीक है, यह आपका जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है, आपका जाएगा 8 पंचे 40 है, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45, यहाँ पे आपका जाएगा 9 बार। ये देखिए कट गया, यहाँ आ जाएगा आपका 2, ठीक, यहाँ आपका 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20। वही हमने अभी आपसे कहा था कि इसमें आपका पूरा कटे चाहे ना कटे, बस केवल आपको 3 अंक तक ही भाग देना है। देखिए बस केवल आपको यहाँ पे 3 अंक तक ही भाग देना है, यही आपका हो गया आंसर। ये देखिए, ठीक, यही हो गया आपका आंसर। ऐसे ही भाग देते हैं। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में, 9th में कि दशमलव का भाग, ठीक है, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग दशमलव का भाग देते हैं। चलिए इसको आप बस आप चाहो तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, हमने बस इसको आपको समझाने के लिए लगवाया था। इसको मिटाते हैं और इतने क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है a के पावर b + c, इतना हो गया।
गुणे एक्स के पावर सी प्लस ए और सी माइनस ए गुणे, यह आपका अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने आपसे कहा था फर्स्ट और सेकंड क्लास में, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है a प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया बताइए? कुछ आपको शायद याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक, ये आपको याद होगा। क्लियर? जब आपको ये याद है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यह आपका बहुत लॉन्ग है, इसको हम पहले अपनी मुट्ठी में लेंगे, यानी इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा कैसे होगा? छोटा आपका ऐसे होगा, ठीक। देखिए एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुणे एक्स के पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मान लो आपको नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी को 360 पर कर लेंगे, आपको आराम से दिख जाएगा। यहाँ रहेगा आपका माइनस, ठीक। क्या बन गया ये देखिए, यह आपका इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, हमने इसको 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 इस फॉर्म में कर लिया, ये देखिए, ठीक, हमने इतना कर लिया। अब सबसे मजे की बात यह है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका x है, x खत्म, और जो आपका घात के रूप में है उसको हम काट देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इतना आपका हो गया। अब जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे हमने प्लस क्यों कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ हमने प्लस क्यों कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने प्लस क्यों कर दिया, ये आपके दिमाग में उठ रहा होगा। अगर यहाँ पे गुणे का निशान है, गुणे का निशान है, किसका निशान है? अगर गुणे का निशान है तो यहाँ आपका प्लस होगा। अगर यहीं पे भाग का निशान होता तो आपका प्लस ना होता, आपका होता माइनस, ठीक। अगर भाग का निशान होगा तो आपका होगा माइनस, गुणे का निशान है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अब इसको आपको काटना है, क्या कटेगा? आपका ये बी माइनस प्लस ख़त्म, आपका सी प्लस माइनस ख़त्म, और यहाँ बच गया आपका माइनस प्लस ख़त्म, ठीक है। यहाँ बच गया आपका x के पावर 0, और जब x के पावर 0 होता है तो x के पावर 0 का मान क्या होता है, हमने आपको बताया था। ज़रा आप लोग याद करिएगा, हमने आपसे क्या बताया था, आपको याद होगा यहीं पे, ठीक है, हमने आपको बताया था यहीं पे कि अगर किसी घात के किसी भी अंक के ऊपर अगर किसी भी अंक के घात के ऊपर 0 है, उसका मान कितना होगा, हमने आपको बताया था। कितना होगा आपका? 1 होगा, ठीक, 1 होगा, और यही आपका आंसर होगा। चलिए इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, नोट करिए वीडियो को रोक कर या फिर कैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए शुरू करते हैं ऊपर से। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 24। फार्मूला आपको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एक बात और, नोट्स में आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे आपके पूरे सिलेबस में। आप फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी मैं आपको मैथ का नोट दूंगा, पूरे बुक में जितना भी आपका फार्मूला है सब फार्मूले आपको आपके नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। नोट्स लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस पेपर लीजिए और आराम से सॉल्व करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 24 आपका क्या है? यदि
यदि 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपको शायद थोड़ा सा देखने में टफ लगे। 4 हो तो x का मान निकालो। क्या निकालना आपको? x का मान निकालना है। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, शेयर कर दो। देखिए अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है 5 की पावर x प्लस 3 और यहाँ पे आपका 25 है। हम 25 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। हम वही चीज़ आपको बार बार नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अधिक टाइम लग जाएगा। टाइम लगे अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन हो टाइम उसमें लगना चाहिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 के पावर 2 3x माइनस 4। कैसे हुआ, कुछ मालूम हुआ आपको? बताइए। एक मिनट, इसको मैं मिटा दूंगा। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते रहिएगा, लेकिन कब? बाद में, ठीक है। मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूँ, वीडियो को आप रोक कर भी नोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका 25 था, हम इसको घात के रूप में चेंज कर सकते हैं ताकि यह आपका दोनों सेम हो जाए, ठीक है। 25 पर आपका 5 का स्क्वायर हो गया, 3x माइनस 4 हो गया, और जब यह आपका दोनों घात के रूप में है तब यह आपका चेंज होगा। कैसे? ये देखिए, x प्लस 3 बराबर 5 2 तिहाई 6x 4 दूनी 8 2 तिहाई 6 4 दूनी 8, ठीक। इसका गुणा इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया। आपका आ गया 6x माइनस 8 6x माइनस 8। अब ये आपका 5 खत्म हो जाएगा, मुझे 5 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8। इतना आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो x है इसको हम एक साइड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका है माइनस 8, यह आपका इधर आएगा, आपका हो जाएगा माइनस 3। कितना आपका आएगा? यहाँ घटेगा 5x बराबर 8 2 10 1, ठीक है, 11। आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 बराबर आपका क्या होगा? x बराबर माइनस 11 अपान माइनस 5। आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। जो आपका आंसर आएगा 11 अपान 5, इतना आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कैसे हो गया या, ठीक है। आपका कट चुका है, यही कहो कि यह हमारा प्लस है, ठीक है। आपका प्लस नहीं है, ठीक है, आपका माइनस है, यह आपका कट चुका है। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना भी आपके समझ में आ गया होगा। हमने 5 टिक खत्म कर दिया। अब इतना हमने इसको यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया। आपका x है, हमने x एक साइड कर दिया। जिसमें आपका x नहीं था उसको हमने एक साइड कर दिया। जब कोई भी अंक जब आपका बराबर के दाएं या बाएं साइड चेंज होता है, जो उसका चिन्ह होता है, चिन्ह भी उसका चेंज हो जाता है। क्लियर? अगर प्लस में है तो हो जाएगा आपका माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। यह आपका था प्लस में, इधर आ गया, आपका हो गया, ठीक है, माइनस में। यह आपका था प्लस में, इधर आ गया, बराबर के इधर आ गया, आपका हो गया माइनस में। इतना हमको मिल गया। अब ये घटेगा, यहाँ आपको हो जाएगा 5x, ये भी आपका जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है, तो आपका जुड़ेगा। यहाँ आपका हो गया 11, x बराबर -11 अपॉन -5। आप क्योंकि देखिए अब यहाँ आपका, ठीक है, 5 था, यहाँ पे आपका -5 क्यों हो गया? क्योंकि यह बराबर के इधर आ गया, इसलिए हो गया। ठीक, कट गया, आपका आ गया 11/5 आंसर। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 25 क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। अब फिर पहले आप दोनों क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा, ठीक, फिर आप नोट करिएगा। 25 यहाँ दिया गया आपका 27 के पावर -2/3 गुणे 64। मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे बड़ा मैं नहीं लिख पाऊँगा।
वरना फिर बस केवल एक बार में एक क्वेश्चन आएगा। मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, आप स्क्रीनशॉट खींचिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। अब वही काम आपको इसमें भी करना है। देखिए हमने यहाँ 25 था, यहाँ पे आपका हो गया 5 का स्क्वायर, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है। तो वही काम यहाँ पे आपको करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका 3 त्रिक का 9 3 27, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा -2/3। अब यहाँ पे आपका 64 है, तो 4 चौक 16 चौका 64, आपका हो जाएगा 64 -2/3। क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका 3 है, तो जब आपका यहाँ 3 है तो आपका हो जाएगा 3 गुणे -2/3। ठीक, आप चाहो तो आप वहीं से काट सकते हो, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बाहर काटेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, इतना आपका हो गया। अब ये आपका 3 खत्म हो जाएगा, ठीक, ये आपका 3 कट जाएगा, दिख रहा ना आपको। चलिए, इतना होने के बाद क्या होगा आपका, जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा 3 से 3, ठीक, 3 से 3 आपका ख़त्म हो जाएगा, 3 के पावर -2 गुणे 4 के पावर -2, इतना आपका बन गया। देखिए अब ये आपका हो जाएगा 1/9, 3 त्रिक का 9 गुणे, ठीक, 4 चौक 16, 1/16। जब आप इसका गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 144। ये देखिए, ठीक, आपका इतना आंसर आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिए यह आपका मैथ्स के फॉर्म में है, इसको मुझे प्लस के फॉर्म में बदलना होगा। जब मुझे इसको प्लस के फॉर्म में बदलना होगा तो मुझे इसको घात के रूप में, इसको फिर हमको बटे के रूप में लिखना होगा। किसी भी अंक को अगर आप किसी भी अंक को बटे में लिखते हो तो वह आपका माइनस से प्लस में चेंज हो जाता है। अगर कोई भी अंक आपका बटे के रूप में है, अगर आप उसको घात के रूप में लिखते हो तो वह आपका प्लस से माइनस से हो जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए 25 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शायद आपको ये नहीं दिख रहा होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है आपको शायद नहीं दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। 1/9 516, ठीक, बराबर 1/44। ये ठीक है, आपका हो गया आंसर। ये शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए ठीक, अब इसको आराम से आप नोट करिए, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर 26 क्वेश्चंस हैं। 26 देखते हैं, जो आप क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 26 देखिए आप लोग, ये आपको 2 नंबर देके जाएगा, x + y + z, ठीक है, x की पावर -1 y की पावर -1 प्लस y की पावर -1 z की पावर -1 प्लस z की पावर -1 x, ठीक, -1। इतना आपका हो गया। जब इतना आपका हो गया, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे किया है, ठीक है, यह आपका था मैथ्स के फॉर्म में, हमने इसको बटे में लिख दिया, यह आपका प्लस के फॉर्म में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर जो आपका मैथ्स के फॉर्म में है, इसको हम पहले बटे के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। x + y + z, ठीक है, इतना आपका हो गया 1/xy + 1/zx + 1/zx, ठीक, इतना आपका हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एक काम और करना होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका हो जाएगा x + y + z। अब
देखिए जब ये आपका बटे के फॉर्म में आ गया, आपने जो बटे का जोड़ फलाना गुणा भाग होता है आपने सॉल्व किया होगा पहले, आपके विषय में आपके इसमें नहीं है, ठीक है, होगा एक जो क्वेश्चन मैं उसको आपको समझा दूंगा। जब यह आपका बटे के फॉर्म में है, जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसका आपका एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। अब जब आपका एक्स वाई जेड आ गया, इन तीनों का जो एलसीएम आपका एक्स वाई जेड आ गया है, अब इसका भाग इसमें होगा, जितने जो इसमें है वह आपका कट जाएगा, जो आपका बचेगा वह आपका ऊपर लिख उठेगा। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स और वाई है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका एक्स और वाई खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका ठीक है आ जाएगा जेड, ठीक है, जेड आपका आएगा, लेकिन उसको ठीक है चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका जेड आएगा, ठीक, यहाँ पे आपका एक्स आएगा और ये आपका जाएगा वाई, ठीक, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। एक्स वाई है आपका, एक्स वाई खत्म हो गया, जेड आपका बच गया आ गया, वाई जेड आपका खत्म हो गया, यहाँ पे आपका एक्स आ गया, ठीक है, जेड एक्स यहाँ पे आपका खत्म हो गया, वाई यहाँ पे आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको एक स्टेप और करना होगा। देखिए इसमें आपका हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, उसके बाद गुणा करेंगे एक्स वाई जेड अपान जेड प्लस एक्स वाई। अब ये देखिए, अब हमने इसमें क्या कर दिया, बताइए हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसको पलट दिया, ठीक, हमने इसको पलट दिया। जब हमने इसको पलटा, जो आपका एक्स वाई जेड है वह आपका ऊपर आ गया, गुणे के फॉर्म में आ गया, यह आपका नीचे आ गया। क्लियर। ऐसे ही आपका जो भिन्न का गुणा होता है, जो भिन्न का आपका जोड़ होता है, ऐसे ही उसको लगाते हैं। इसमें हमने कुछ भी अपने तरफ से नहीं किया है, जो नियम है बस हमने केवल नियम को फॉलो किया है। ऐसे ही आपका भिन्न का जोड़ लगता है। इतना आपका हो गया बराबर। अब आप इसको गुणा करेंगे, ठीक है, ये देखिए यह आपका इससे कट गया, क्या बच गया आपका बच गया एक्स वाई जेड, ये आपका बच गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा शायद हमारे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से कुछ समझा दिया है। अगर डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप करिए। देखिए इसमें हमने क्या किया है, यह आपका मैथ्स के फॉर्म में था, ठीक, हमने इसको प्लस के फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, इतना आ गया, हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमको इतना मिल गया, हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद यह आपका दोनों सेम है, ठीक, दोनों सेम है। आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हो, या आपका दोनों सेम है, कट गया और एक्स वाई जेड आपका आ गया आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 27 क्वेश्चन। कहा गया है 4√3 -3√12 प्लस 2√75, इतना आपका दिया गया है। आपको इसको गुणनखंड करना है। 4√3 -3√2 की पावर 2 दूनी 4, यानी आपका गुणे 3 हो जाएगा। 2√25 या 75, समझे कुछ आप। हम चाहे इसको 4 लिखें या फिर लिखें 2 की पावर 2, यहाँ पे हम 25 लिखें या फिर इसको हम लिखें 5/2। हमने यहाँ रूट के फॉर्म में इसलिए लिख दिया है क्योंकि मुझे स्क्वायर हटाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे रूट हटाना है। ठीक है, चलिए अभी मैं आगे आपको समझा दूंगा। 4√3 -3 गुणे 2√3 प्लस 2 गुणे 5√3, इतना आपका आ गया। अब यहाँ देखिए 4√3 -2 × 6√3। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आखिर मुझे इसमें क्या चाहिए था। बताइए इसको, हमें इसमें क्या चाहिए था, आपके समझ में आ गया होगा। हमें इसमें चाहिए था
√3। क्या हमें इसमें चाहिए था √3, और जब हमको √3 मिल गया और जैसे मुझे √3 मिला तीनों में, तुरंत आपका आंसर आ गया। चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा और हाँ, इसको मुझे आपको समझाना है ना। देखिए हमने इसमें क्या किया है, ये तो ठीक है आपका था क्वेश्चंस, आपको इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे आपका दिया था 12 और यह जब आपका रूट के फॉर्म में है तो हम इसको रूट के फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे, ना हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। ठीक, इसको हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुझे स्क्वायर से बाहर करना है और मुझे √3 चाहिए। ठीक है, इसमें आपका √3 है तो हमको √3 चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने स्क्वायर कर दिया तो आपका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे आपका 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर है, जब आपका रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। क्लियर? इतना आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, इतना मुझे मिल गया √3 तो 4 - 6 + 8 √3। यह आपका घटेगा, कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा, 4 × 4 = 8 √3, इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आइए 28 में क्या दिया गया है? 28 में आपका दिया गया है 1/2 गुणे 16 √2/1/6 का मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करो? ठीक, आपको इसका मान निकालना है। कैसे होगा? 1/2 गुणे, यहाँ पे आपका 16 है तो 2 के पावर 4 कर लेंगे, यहाँ पे आपका 3 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके पावर आपका क्या होगा, 1 मिनट, इसके पावर आपका हो जाएगा 1/6। देखा आपने, हमने इसमें कहाँ से कहाँ चेंज कर दिया, ऐसे आपको भी चेंज करना होगा। गुणे यहाँ पे आपका ठीक है 2 है, 2 दूनी 4। ठीक, इतना आपका बन जाएगा। अब ये आपका बन जाएगा। चलिए हम यहाँ पे एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर और 3 1/6, इतना आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे 1/2 गुणे 2/3 6, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 के पावर 6। ठीक, 2 के पावर 6 यहाँ पे आपका हो जाएगा और मुझे यहाँ 6 मिल गया बहुत ही आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको यहाँ 6 मिल गया तो यह आपका 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका मिल जाएगा गुणे 2, और जब आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा यहाँ मिल जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका आंसर। देखा आपने क्वेश्चंस क्या था, आंसर क्या मिला। 16 को हमने 2 के पावर 4 के फॉर्म में चेंज कर दिया। आपका 2 से 2 कट, यहाँ पे आपका 2 से 4 कट गया, मुझे 2 मिल गया। यहाँ आपका हो गया 2 का स्क्वायर 3 पावर 1/6, 3 दूनी 6 मुझे यहाँ मिल गया। 6 से 6 आपका कट गया, फिर हमको मिल गया 1/2 गुणे 2 से 2 आपका कट गया, आपका आ गया 0 आंसर। चलिए अब आप लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। हम लोगों ने अब तक 28 क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। और जो लोग नए हैं वो लोग पढ़ते हैं निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि हर क्लास आप तक पहुंचे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया है। 29 आपका है x के पावर 3 पावर 2 गुणे x के पावर 4 अपान x के पावर 10 बराबर x के पावर p हो तो p का मान ज्ञात करो। p का मान
ज्ञात करो। ठीक है, आपको यहाँ p का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा? x के पावर 3 गुणे 2 x के पावर 4 अपॉन x के पावर 10 इतना आपका दिया गया है। x के पावर आपका हो जाएगा 6 x के पावर 4। ठीक, यहाँ आपका 10 हो जाएगा, 6 4 10, क्या होगा आपका 10 यहाँ हो जाएगा। इतना आपको देखने को मिल गया। और जब ये आपका ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा x के पावर 10 माइनस 10, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा x के पावर 0। यह पूछा गया है कि p का मान क्या होगा। यहाँ पे आपका p का जो मान होगा आपका ठीक हो जाएगा 0। अभी देखिए, अभी जो आपका p का मान था यह आपका 0 कैसे हो गया? देखिए इतना ये ठीक है, आपका था क्वेश्चन मुझे यहाँ पर p का मान निकालना था, यानी जो x के पावर आएगा वही आपका p का मान होगा। ठीक है, जो आपके x के पावर आएगा वही आपका p का मान होगा। तो जब हमने यहाँ पे इसको इतना सॉल्व किया, ठीक है, 3 दूनी 6 मुझे यहाँ मिल गया, 4 तो यहाँ था ही, यहाँ पर 10 ठीक है था ही। 1 मिनट, यहाँ पे हमने x नहीं लगाया। ठीक है, इतना मुझे देखने को मिल गया। हाँ सही है, ठीक, इतना हमको देखने को मिल गया। फिर 6 4 10 यहाँ पे आपका हो गया x के पावर 10, x के पावर 10 मुझे इतना मिल गया। हमने आपसे पहले ही कहा है जब कोई अंक नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, जो उसका चिन्ह है, चिन्ह उसका चेंज होता है। यह आपका था प्लस के फॉर्म में ऊपर गया, यह ठीक है आपका हो गया माइनस के फॉर्म में, यह प्लस यह माइनस आपका घट गया, आपका आ गया 0। जब आपका x के पावर 0 है तो यहाँ पे आपका p का मान कितना आएगा? ठीक है, यह आपका p का मान आएगा 0। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब x के पावर 0 आ गया तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे आंसर नहीं ज्ञात करना है, मुझे यहाँ बस केवल p का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे आंसर नहीं, मुझे यहाँ p का मान ज्ञात करना है। जब मेरा यहाँ p का मान आ गया 0, 0 हमारा आंसर हो गया। ठीक, आइए देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 30वां है, यहाँ पे ठीक है आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आता है वैज्ञानिक अंक। ठीक है, वैज्ञानिक अंक का जो क्वेश्चन आपका आता है, मैं बस केवल यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट किया, अगर ठीक है आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं इसका पूरा अलग से क्लास ही आपको दे दूंगा। जब आपको ऐसे क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में 0.00431, ठीक, को व्यक्त करो। ठीक, जब ये क्वेश्चन आपको देखने को मान लो ऐसा मिल गया, अब बताइए आप इसको कैसे व्यक्त करोगे? आप इसमें क्या करोगे? तो पहले देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसमें क्वेश्चन आपका आता है 3 टाइप से। ठीक है, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं दशमलव पद्धति से। कमेंट करेंगे मैं आपको बता दूंगा, वरना अगर मान लो मुझे टाइम मिला तो मैं अलग से इसको आपको बता दूंगा कैसे होगा ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, देखिए 0.0043, आप इसको सॉल्व करोगे आपका हो जाएगा 4.31 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब यह आपका कैसे हो गया आंसर? देखिए जितना यह ठीक है पीछे जाएगा, ये जो यहाँ पे आपका लगा हुआ है दशमलव, जितना यह आपका पीछे जाएगा उतना ही आपका घात आएगा। ठीक है, माइनस में। ठीक है, जितना यह आपका पीछे जाएगा उतना ही घात आपका लगेगा माइनस में, और जितना ही घात आपका, जितना ही ठीक है आपका दशमलव आगे आएगा उतना ही यह आपका प्लस में लगेगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से विस्तार से समझा देंगे। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको परेशान नहीं होना है किसी भी क्वेश्चंस में।
ठीक है। जितना भी हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, हर एक क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में फंसेगा। और अगर आपको और भी अपना मैथ मजबूत करना है, नोट्स आप ले सकते हैं। नोट्स में दे रहा हूँ मैथ 149 में। उसके साथ आपका प्रैक्टिस पेपर और जो आपका टेस्ट पेपर है बिल्कुल फ्री है। ये जो आपका वैज्ञानिक अंक वाला क्वेश्चंस है, इसको हम इसकी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पर्सनली कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे टाइम मिलेगा तुरंत मैं आपको समझाऊंगा कॉल के माध्यम से। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कोई भी डाउट हो, शंका से हुआ शिकायत है, हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।